लोगों को बहुत ज्यादा दिमागी उलझन रहती है, जो लोग बहुत ज्यादा दिमागी टेंशनों के शिकार हैं। मेरी 3 बेटियां 4 बेटियां बड़ी हैं, जवान है, शादी नहीं हो रही है। मेरा बच्चा बड़ा हो गया है, शादी के लायक हो गया, फिर भी माँ बाप की बात नहीं सुनता है, फिर भी घर देर से आ रहा है। जिनको 50 किस्म के गम खाए जा रहे हैं, उनको एक दुआ सिखला कर जा रहा हूं। ये दुआ को अपना वजीफा बना लो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बस इतनी सी दुआ है, इस दुआ को उठते बैठते पढ़ते रहा करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये 99 बीमारियों की दवा है। और सबसे हल्के दर्जे की बीमारी यह है कि इंसान के गम नहीं दूर हो रहे हो, इंसान को टेंशन हो, तो यह सबसे हल्की बीमारी है जो इस दुआ से चली जाती है। इससे बड़ी बड़ी 98 बीमारियां और हैं जो इस दुआ के पढ़ने से जाएंगी। मेरे भाइयों, यह दुआ को हमारी मां बहनें भी याद कर ले, आप भी याद करिए। टेंशन की यह दुआ है, जहनी उलझन की यह दुआ है, गम और उलझन, और जिसके दिमाग में हजारों किस्म के ख्यालात आते हैं, उसकी जिंदगी में सुकून नहीं, तो वो ये दुआ पढ़ता रहे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और साथ में ये दुआ भी अगर मिला सकता है तो मिला ले, या मुसर्रिफल कुलूबी सर्रिफ कल्बी अला दीनिक। ऐ दिलों के पलटने वाले, मेरे दिल को अपने दीन की तरफ, अपने मजहब की तरफ, इस्लाम की तरफ पलट दे। मेरा दिल इधर उधर नहीं, सिर्फ अपने दीन की तरफ लगा दे। ये दोनों दुआएं आप इसको अपना वजीफा बनाइए। दोनों नहीं पढ़ सकते तो एक दुआ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसको ही अपना वजीफा बना लीजिए। बेहतर है कि दोनों पढ़ें। दोनों नहीं पढ़ सकते तो कम से कम एक दुआ पढ़िए। ये जहनी उलझनों को दूर करने की एक दुआ है। जिंदगी से लड़ना सीखो, गमों को पछाड़ना सीखो। गम हर इंसान की जिंदगी में आ सकते हैं, इससे लड़ना सीखो, गमों पर सब्र करो। और जब तुम्हें गम बहुत ज्यादा जाया करें और जब तुम्हें सोने न दिया करें तो तुम कुरान पढ़ लिया करो। इसलिए कि अल्लाह के ताला ने कहा है, कुरान की तिलावत ही तुम्हारे दिलों को सुकून पहुंचा सकती है, तुम्हारे दिलों को सुकून दे सकती है। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बूढ़ी औरत आती है, और सुनो, आए बीड़ियों का धंधा करने वालों सुनो, आए तंबाकुओं के धंधे करने वाले सुनो, आए सूद और ब्याज के खाने वालों सुनो, आए लंबे चौड़े बैंक बैलेंस बनाने वालों सुनो, आए बैंकों की नौकरियां करने वालों सुनो। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बूढ़ी औरत आती है और कहती है, इमाम मोहतरम, कहा जी एक मसला पूछने आई हूं, मेरी मां बहनें सुने। उस जमाने की औरतें, और वो भी बूढ़ी औरतों में कितना तकवा हुआ करता था। कहा इमाम साहब, मैं चरखा चलाती हूं। चरखा तो जानते हैं ना, मैं चरखा चलाती हूं। दूसरे लोग अपना सूत दे जाते हैं धागा, मैं उसको बना के फिराती हूं और उनसे मजदूरी लेती हूं। कभी दिन में और कभी ओवर टाइम करती हूं तो रात में भी चलाती हूं। मैं चिराग जलाकर मैं चरखा चलाती हूं। जब मेरे पास तेल होता है तो मैं चिराग अपना जलाती हूं और सूत फिराती हूं। इमाम साहब, उसकी मजदूरी मैं लेती। कहा इसमें बुराई क्या है? कहा मैं ये नहीं पूछने आई हूं कि बुराई क्या है, मैं ये पूछने आई हूं कि कभी कभी मेरे पास चिराग जलाने के लिए तेल नहीं होता है। अच्छा, तो मैं सोने के लिए बिस्तर पर जाना चाहती हूं, लेकिन देखती हूं कि पड़ोसी के घर में चिराग जल रहा है और उसके घर के चिराग की रोशनी मेरे आंगन में आ रही है। मैं अपना चरखा लेकर उस आंगन में बैठ जाऊं और उस पड़ोसी के घर से जो चिराग जल रहा है, मैं मांगने नहीं गई उसकी रोशनी, लेकिन उसकी रोशनी ऑटोमेटिक मेरे घर में आ रही है। अगर मैं उसके चिराग की आने वाली रोशनी पे अगर सूत फिरा लूं और चरखा चला लूं और ये चलाकर मैं अपने मालिक से उसकी मजदूरी ले लूं, तो ये कमाई मेरे लिए हराम तो नहीं होगी।
मेरे लिए ये मजदूरी हराम तो नहीं होगी, मैंने चोरी नहीं की है, मैंने उससे चिराग में का तेल नहीं मांगा है, उसके घर में चिराग जल रहा है और उसकी रोशनी मेरे घर आ रही है, उसकी रोशनी मेरे घर आ रही है। अगर मैं उसकी रोशनी में सूद फिरा लूं और इसकी मजदूरी में ले लूं तो ये मेरे लिए हराम तो नहीं होगी। ये खाकर कहीं मैं अजाब कब्र की मुस्तहिक तो नहीं बनूंगी, कहीं मैं जहन्नम में तो नहीं जाऊंगी। अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खातून माँ तेरे सवाल ने अहमद इब्न हम्बल के इल्म को आज शर्मिंदा कर दिया। काबे के रब की कसम, तेरे इस मसले का जवाब अहमद इब्न हम्बल के पास नहीं है। कहने लगी, इमाम साहब फिर आपसे बड़ा आलिम इस बस्ती में कोई है ही नहीं, फिर मैं ये किससे मसला पूछूं। उन्होंने कहा, सुन मेरी मां, जहां तक कयास का नतीजा है, कयास का तकाजा है, तो जहां तक मेरा इल्म है मैं उस इल्म की रोशनी में कयास लगाकर अंदाजे से ये कह सकता हूं कि इसमें कोई हर्ष तो नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि तू मांगने नहीं जा रही है, वो अचानक आ रही है। तेरे घर में भी दीवार नहीं है और उसके घर में भी कोई दीवार नहीं है और उसके चिराग की रोशनी आ रही है तेरे घर, तो इसमें तेरा क्या कसूर है? बज़ाहिर तो इसमें कोई बुराई नहीं लग रही है, लेकिन अगर तुम्हारा दिल आमादा नहीं है तो मेरी मां इससे भी बच जाओ तो बेहतर है, इससे भी परहेज कर लो तो बेहतर है, इससे भी, क्योंकि वो है तो दूसरे ही की रोशनी, है तो दूसरे ही की रोशनी। बहरहाल अगर तुम इससे भी परहेज कर लो तो ये ज्यादा बेहतर है तुम्हारे